नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ फिर से आपके लिए एक नया एपिसोड। जाऊंगी कविताओं की बात, शायरी की बात, हंसी की बात, आंखों की बात और मजेदार बातों को लेकर हमारे साथ हैं हमारे आज के 10 होनहार कवि जो आज के इस मेगा एपिसोड की आन बान शान है। और आइए मैं आपको ले चलता हूं, उन कवियों से परिचय कराता हूं और आज की इस महफिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। आप सभी के साथ मिले बने रहिए हमारे साथ। मैं परिचय कराता हूं आपका आज के इस एपिसोड के पहले कवि से, हमारे बाएं, जिनका नाम है शायर नेम सिंह, जो कि हरियाणा से हमारे बीच है। आपका स्वागत है शायर नेम सिंह। और उसी के जस्ट बगल में बैठी हुई है मधुबाला सिंह, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती है, हमारे साथ ठाकुर की महफिल में। और उसी के बगल में है चला श्रीवास्तव, जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं और आज ठाकुर की महफिल में है। और उन्हीं के जस्ट बगल में अखिलेश आचार्य जी, जो कि कमाल के गीत पढ़ते हैं और बलिया से आते हैं। जोरदार तालियां अखिलेश आचार्य के लिए। और जस्ट उसी के बगल में है गुना मध्य प्रदेश से गोलू सेन गुम्बराजी जी। और उसी के जस्ट बगल में वाराणसी की अनबनशान आशीष शुक्ला, कमाल का लिखता है लड़का। और आइए अब अपने दाएं तरफ बात करते हैं। और हमारे दाएं हैं जो कि बनारस की कमाल की आवाज है, जो जिन्हें कहेंगे कि ये दूरदर्शन है, आकाशवाणी नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कमाल की आवाज और खूबसूरत दिखने वाली चेतना तिवारी जी का, जो कि बनारस से हैं। और जोरदार तालियों से हम चाहते हैं आप इनका स्वागत करें। पहली बार ठाकुर की महफिल में चेतना तिवारी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और उसी के जस्ट बगल में है रोहित तिवारी जी, जो कि उत्तराखंड से हैं। और उन्हीं के बगल में अर्जुन राणा, जो कि झांसी से हमारे साथ है। और अंत में लखनऊ से अवधेश अहम। शायर नेम सिंह हरियाणा से। मैं नमन करूं इस वसुधा को और वीर प्रसूता माओं को, तोपों के आगे अड़े रहे उन बलिदानी योद्धाओं को। धर एक लिंग का ध्यान नमन में करूं शारदे माता को, और दुश्मन के सीने पर गरजा उस मेवाड़ी भाग्य विधाता को। सब बलिदानों का आदर और करूं नमन पनास के पानी को। मेवाड़ धरा की जगदम्बा है सत सत नमन भवानी को। मेवाड़ धरा की जगदम्बा है सत सत नमन भवानी को। एक वीर अश्व के साहस और गौरव की गाथा गाता हूँ। महाराणा संग में चेतक के चरणों में शीश नवाता हूँ। महाराणा संग में चेतक के चरणों में शीश नवाता हूँ। जिसके कण कण में वीर बसे उस माटी में ले चलता हूँ। हरी रक्त की प्यासी भूमि हल्दी घाटी में ले चलता हूँ। पवन वेग से तेज था चेतक, दिशा बदल ले तक्षण में। मातृभूमि की रक्षा हेतु उतरा हल्दी घाटी केरन में। महाराणा प्रताप के जैसे चेतक भी स्वाभिमानी था। पल में इधर उधर जाए वो चक्रवात तूफानी था। रणभूमि में इकलौता योद्धा, अरे रणभूमि में इकलौता योद्धा था राणा का साथी वो। गज का किया रूप धारण और लड़ा सिंह की भांति वो। गज का किया रूप धारण और लड़ा सिंह की भांति वो। राणा ने सहे जो जंगल में वो संतापें याद दिलाता हूँ। राणा ने सहे जो जंगल में वो संतापें याद दिलाता हूँ। जो टूट गई लड़ते लड़ते चेतक की टापें याद दिलाता हूँ। जो टूट गई लड़ते लड़ते चेतक की टापें याद दिलाता हूँ। जो टूट गई लड़ते लड़ते चेतक की टापें याद दिलाता हूँ। आंखों में अंगार बने सीने में धधक उठे सोले किए एक लिंग को नमन सभी फिर हर हर महादेव बोले। फिर हर हर महादेव बोले। राणा की बलिदानी सेना चलने को तैयार हुई। कुछ दौड़ी पगमन भूमि पर, कुछ घोड़ों पर असवार हुई। चाकू छुरिये भाले बर्छी और हाथों में तलवार लिए। भरे तीर तरकस में और सीने में द्वंद अपार लिए। चल दिए वीर मृत्यु से लड़ने बिन मन में कोई विचार किए। कटे शीस वैरी का दड़ से ऐसे प्रबल प्रहार किए। लाज बचानी है वसुधा की, लाज बचानी है वसुधा की। बलिदानों की चिंता कोई नहीं, सब कट मरने को आ उठे प्राणों की चिंता कोई नहीं। सब कट मरने को आतुर थे प्राणों की चिंता कोई नहीं। देख ललाट राणा की रण में लगता आई मात भवानी हो। अरी का रक्त बहे ऐसे जो बहता नदी में पानी हो। भाला और तलवार कहे हमें स्नान रक्त से करना है। दुश्मन के सोनित से रणचंडी का खप्पर भरना है। रणभूमि में भाले और खड़ग की रफ्तार दिखाई देती थी। चेतक शत्रु को दिखे नहीं बस टाप सुनाई देती थी। चेतक शत्रु को दिखे नहीं बस टाप सुनाई देती थी।
मृत्यु का आना निश्चित है, दुश्मन की गर्दन भांप उठी, रणचंडी रूप देख राणा का पूरी सेना कांप उठी। चेतक बना वीर रथ और राणा उसका चलवैया था, डूबी नैया को पार करे वो ऐसा प्रबल खवैया था। बैरी के हृदय में चेतक रजपूती शान बना देता, जिसके मस्तक पर चढ़ जाए अपनी पहचान बना देता। भाले ने सीने फाड़े थे और रणचंडी तलवार बनी, चेतक तो स्वयं काल ही था फिर टापें भी हथियार बनी। चेतक तो स्वयं काल ही था फिर टापें भी हथियार बनी। शीश गिरे धड़ से कटकर जब राणा की तलवार चले, चेतक दुश्मन के विपरीत बिजली जैसी रफ्तार चले। भूतल पर ऐसा लगता था मानो सिर पर आकाश गिरे, जिस ओर चले राणा चेतक दुश्मन की लाश पे लाश गिरे। जिस ओर चले राणा चेतक दुश्मन की लाश पे लाश गिरे। एक एक योद्धा 100 पर भारी था, भीम बली सा बल जिनमें। एक एक योद्धा 100 पर भारी था, भीम बली सा बल जिनमें। भगवा फहराने हर योद्धा उतरा मृत्यु के दलदल में। भगवा फहराने हर योद्धा उतरा मृत्यु के दलदल में। साहस और शौर्य लेकर, साहस और शौर्य लेकर सेना आगे बढ़ती रहती थी। रजपूती शीश कटे भी तो बस बाजू लड़ती रहती थी। रजपूती शीश कटे भी तो बस बाजू लड़ती रहती थी। जब टाप पड़े सीने पर तो लगे सिर पर गिरे हथौड़े हों, चेतक ही वीर दिखा रण में दुश्मन तो जैसे घोड़े हों। रणबीच देखकर बैरी को चेतक ने ओढ़ा शरीर दिया, राणा ने एक बार में ही अश्व संग बहलोल खान को चीर दिया। राणा ने एक बार में ही अश्व संग बहलोल खान को चीर दिया। गद्दार मान जब रणभूमि में लेकर जोर जबर आया, देख मान को राणा की आंखों में खून उतर आया। राणा के आदेश से पहले चेतक रफ्तार पकड़ बैठा, उसके गज के मस्तक पर अग्रिम टापों से चढ़ बैठा। राणा की तलवार कहे ना एक बार भी नाटूंगी, आदेश करो राणा मुझको मैं शीश अरी का काटूंगी। अपनी मेवाड़ी भूमि को दुश्मन लाशों से पाटूंगी। रुकने को ना कहना राणा मैं रक्तमान का चाटूंगी। रुकने को ना कहना राणा मैं रक्तमान का चाटूंगी। जो संकट छाए प्रजा पर, जो संकट छाए प्रजा पर वो घड़ियां दर्द की बीत गई। अकबर की पूरी सेना से 2 घास की रोटी जीत गई। अकबर की पूरी सेना से 2 घास की रोटी जीत गई। उस वीर निडर प्रतापी राजा का शौर्य तुम्हें दिखाता हूँ, महाराणा संग में चेतक के चरणों में शीश नवाता हूँ। आइए आप सभी को दुनिया के सबसे प्रेम और विरह दोनों से मिलवाती हूँ। कि प्रेम का प्रेम से यूं निबह हो रहा, प्रेम का प्रेम से यूं निबह हो रहा। देखना है ये कैसे सुबह हो रहा। आज सूरज की किरणें भी हैं क्षीण सी, आज सूरज की किरणें भी हैं क्षीण सी। राधिका और कान्हा का विरह हो रहा, राधिका और कान्हा का विरह हो रहा। आज गलियों में कोई चहल है नहीं, आज चिड़ियों की कोई चहक है नहीं। गुलिस्तां भी ये सारी क्यों हैरान है, गुलिस्तां भी ये सारी क्यों हैरान है। आज फूलों के अंदर महक है नहीं, आज फूलों के अंदर महक है नहीं। कि रात गहरी है पर ये गुजर जाएगी, रात गहरी है पर ये गुजर जाएगी। कब ये ठहरी कभी जो ठहर जाएगी, कब ये ठहरी कभी जो ठहर जाएगी। और कान्हा के धड़कनों से जिए राधिका, कान्हा के धड़कनों से जिए राधिका। जाए कान्हा तो राधा किधर जाएगी, जाए कान्हा तो राधा किधर जाएगी। कि नीर से है भरे देखो 2-2 नयन, नीर से है भरे देखो 2-2 नयन। नींद आँखों से दूर अब नहीं है चैन, नींद आँखों
नहीं है चैन। और दोनों तड़पे हैं ऐसे जैसे जल बिन मीन, दोनों तड़पे हैं ऐसे जैसे जल बिन मीन। पीरा है जो अथाह वो हो कैसे सहन, पीरा है जो अथाह वो हो कैसे सहन। अब देखिए सुबह कैसे हुई कि जागती आंखों से अब सुबह हो गई, जागती आंखों से अब सुबह हो गई। दिखी बैरन ये किरणें खत्म सब हो गई, दिखी बैरन ये किरणें खत्म सब हो गई। और आज राधे की आंखों से बरसात है, आज राधे की आंखों से बरसात है। रोई रात से साधा कब सुबह हो गई, रोई रात से राधा कब सुबह हो गई। अब इन सब का सार जो है आप सभी की तालियों के साथ मैं अंतिम बंद श्री कृष्ण को समर्पित करती हूँ कि उन्होंने क्या कहा कि कान्हा ने थर थराते लबों से कहा, कान्हा ने थर थराते लबों से कहा। राधा बिन्ना कन्हैया सबों से कहा, राधा बिन्ना कन्हैया सबों से कहा। और राधा की धड़कनों से जिए कान्हा है, राधा की धड़कनों से जिए कान्हा है। और राधा से कृष्ण से पहले राधा नाम होगा सदा, कृष्ण से पहले राधा नाम होगा सदा। धन्यवाद। राधे राधे। चलो श्रीवास्तव कानपुर से। सर्वप्रथम मैं माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ और राज बनारसी जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुनः मुझे इस मंच पर बुलाया, मुझे मौका दिया। मेरी कविता कोई कविता नहीं, एक दर्शन है। मैं वो दर्शन आप तक पहुँचाने की इजाज़त चाहता हूँ। मुट्ठी से रेत फिसल रही है आहिस्ता आहिस्ता, मुट्ठी से रेत फिसल रही है आहिस्ता आहिस्ता। जिंदगी मेरी मुझको निगल रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुट्ठी से रेत फिसल रही है आहिस्ता आहिस्ता, जिंदगी मेरी मुझको निगल रही है आहिस्ता आहिस्ता। जिन्हें गुमान था अपनी शख्सियत पर, वे सुबह अब शामें बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जिनकी फिक्र करनी छोड़ दी हमने यारो, अब वे तन्हा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जिनकी फिक्र करने हमने छोड़ दी यारो, वे अब तन्हा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बीच मझधार हिचकोले खा लेने दो वास्तव, श्री पार करा देंगे मुझे आहिस्ता आहिस्ता। अब इस दर्शन से मैं आपको एक व्यंग तक ले चलता हूँ। भरे बाजार यूं जाने की जरूरत क्या थी, भरे बाजार यूं जाने की जरूरत क्या थी। हो कंजूस तुम ये बताने की जरूरत क्या थी। भरे बाजार यूं जाने की जरूरत क्या थी। हो कंजूस तुम ये बताने की जरूरत क्या थी। ले आए थे जो आया था पसंद तो अच्छा भी था, पर औकात अपनी दिखाने की जरूरत क्या थी। बातों पर उसके ऐतराज जताने की ज़रूरत क्या थी। बातों पर उसके ऐतराज जताने की ज़रूरत क्या थी। बाजार से उसको भगाने की ज़रूरत क्या थी। दो शब्द तुम ही मीठे बोल लेते तो क्या जाता, पर हैसियत अपनी दिखाने की उसको ज़रूरत क्या थी। पर हैसियत अपनी उसको दिखाने की ज़रूरत क्या थी। इसी के साथ मैं अपने कविता को प्रणाम देता हूँ। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। अखिलेश आचार्य बलिया से।
मैं अखिलेश आचार्य बागी बलिया के धरती से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। मैं भोजपुरी माटी का रहने वाला हूँ, तो मेरी कविताएं भोजपुरी में होगी। एक बाप अपने बेटे को समझा रहा है कि आप चहकती हुई दुनिया को देखकर तुम चहको मत, ये कुछ है नहीं, दिखावे में मत रहो। तो कैसे कह रहे हैं बाप अपने बेटे से? सूट बूट काशी के बबुआ झाड़ेला बढ़िया, बुझे लकी अतने में बाटे, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे। सूट बूट काशी के बबुआ झाड़ेला बढ़िया, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे। फिल्मी स्टाइल छोड़ा, पढ़ के उपाय तू कर, फिल्मी स्टाइल छोड़ा, पढ़ के उपाय तू कर, अब हिले लागल नहीं, अब हिले लागल नहीं, घर में के वड़िया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल की अतने में बाटे। जाने तो हर कैसा नजर बा, अभी तो हर पढ़ के उम्र बा, जाने तो हर कैसा नजर बा, अभी तो हर पढ़ के उम्र बा। सुबह शाम कहवा जाला, सुबह शाम कहवा जाला, घर से बहरिया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया। सूट बूट काशी के बबुआ, सूट बूट काशी के बबुआ झाड़ला बढ़िया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल की अतने में बाटे। जय हिंद, जय गोलसेन कुमराजी, गुना मध्य प्रदेश से। सर्वप्रथम भैया राज बनारसी जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने ठहाकों की महफिल में आने के लिए आमंत्रित किया। हर प्रेमी अपनी प्रेमिका में चांद को ढूंढने का प्रयत्न करता है, तो उन्हीं के लिए गीत है कि चांद बन जाए गर मेरा महबूब, तो चांद बन जाए गर मेरा महबूब, तो देखता ही रहूं, ताकता ही रहूं। रात ठंडी हो मौसम हवा सर्द हो, रात ठंडी हो मौसम हवा सर्द हो, खोल खिड़की को मैं झांकता ही रहूं। रात ठंडी हो मौसम हवा सर्द हो, खोल खिड़की को मैं झांकता ही रहूं। चांदनी की चमक मुझको छू जाए तो, चांदनी की
चमक मुझको छू जाए तो रूह में हो के शामिल दमकता रहूं। आंखों से ना हो जल कभी भी सनम, आंखों से ना हो जल कभी भी सनम, तारा बन के सदा साथ में ही रहूं। चांदनी की चमक मुझको पड़ जाए तो शांत हो ये निशा और धरा मौन हो, शांत हो ये निशा और धरा मौन हो। मैं भी बोलूं तुम्हें तुम सुनो, मैं कहूँ चांद बन जाएगा मेरा महबूब तो देखता ही रहूं, ताकता ही रहूं। आपकी एक नज़र जो पड़े जिस्म पर, आपकी एक नज़र जो पड़े जिस्म पर, गजल बन जाए मैं गुनगुनाता रहूं। आपकी एक नज़र जो पड़े जिस्म पर, गजल बन जाए मैं गुनगुनाता रहूं। आसियाना हो आकाश के दरमियाँ, आसियाना हो आकाश के दरमियाँ, उसमें तुम भी रहो उसमें मैं भी रहूं। चांद बन जाएगा मेरा महबूब तो देखता ही रहूं, ताकता ही रहूं। और जब महबूब चांद बन जाता है तो इसके बाद रूठने मनाने की प्रोसेस चलती है। तो उसके लिए है कि हमने तुमसे मिलवे खातिर, सुनिएगा, कि हमने तुमसे मिलवे खातिर, हमने तुमसे मिलवे खातिर पतो तुम्हारो पूछ दरो, हमने तुमसे मिलवे खातिर पतो तुम्हारो पूछ दरो। आई मिलन की बेला तो फिर द्वारे पर ही रोक दरो, आई मिलन की बेला तो फिर द्वारे पर ही रोक दरो। और खोल दो अपने अदरों को, खोल दो अपने अदरों को, प्राण प्रिय ना मौन दरो, खोल दो अपने अदरों को, प्राण प्रिय ना मौन दरो। क्या कारण है गुस्से का, ये नाक पे गुस्सा कौन दरो, क्या कारण है गुस्से का, ये नाक पे गुस्सा कौन दरो। और फुलाकर मुंह बैठी हो, फुलाकर मुंह बैठी हो, क्यों मुंह में कार्बन भरो, फुलाकर मुंह बैठी हो, क्यों मुंह में कार्बन भरो। एक छोटी सी इस्माइल को फेस पे अपने ऑन करो, एक छोटी सी इस्माइल को फेस पे अपने ऑन करो। और दिलवा दूं तो ए पायल कंगन, कि दिलवा दूं तो ए पायल कंगन, घर को मेरे लोन दरो, दिलवा दूं तो ए पायल कंगन, घर को मेरे लोन दरो। ये धन भी कम पड़ जाए तो ले जा गोरी फोन दरो। आशीष शुक्ला। सबसे पहले मैं राज बनारसी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ठाकों की महफिल पर आमंत्रित किया। आप सभी के समक्ष मैं बेटी पर कुछ पंक्तियाँ बोलूँगा कि पापा के आंगन में पली, पापा के आंगन में पली, पढ़ लिख कर आगे चली, बाबुल से दूर जा रही है घर के फूल की कली, बाबुल से दूर जा रही है घर के फूल की कली। बहुत ही शैतान है वो, बहुत ही शैतान है वो, लेकिन माँ के दिल की रानी, बहुत ही शैतान है वो, लेकिन माँ के दिल की रानी। उसकी हर जिद लगे हाँ हमको नादानी, उसकी हर जिद लगे हाँ हमको नादानी। काम ऐसे करे, काम ऐसे करे कि जिससे लगे सयानी, उसकी हर घटना में लिख जाए नई कहानी, उसकी हर घटना में लिख जाए नई कहानी। डर हमेशा उसे, डर हमेशा उसे परिवार से दूर जाने का रहे, डर हमेशा उसे परिवार से दूर जाने का रहे। एक लड़की अपनों के लिए सब कुछ है सहे, एक लड़की अपनों के लिए सब कुछ है सहे। गांव के गलियों में, गांव के गलियों में खेली भाई के संग, लगाए सभी को अपने प्रेम के रंग। गांव की गलियों में खेली भाई के संग, लगाए सभी को अपने प्रेम के रंग। जब विवाह का समय है आया मन उसका घबराया, जब विवाह का समय है आया
मन उसका घबराया, प्रार्थना की उसने रब से, छूटे ना पापा का साया। प्रार्थना की उसने रब से, छूटे ना पापा का साया। हे विधाता, हे विधाता, तुमने यह कैसा नियम है बनाया? पहले मिलाया फिर क्यों दूर कराया? पहले मिलाया फिर क्यों दूर कराया? बचपन की वो बातें, बचपन की वो बातें याद हमें ही आएंगी, आने वाले पल पल में हमको ही रुलाएंगी। लेकिन सुन विधाता, हम रोएंगे और चीख तुम्हें सताएगी। विधाता, हम रोएंगे और चीख तुम्हें सताएगी। बेटी जब बाबुल का घर छोड़ कर जाएगी, बेटी जब बाबुल का घर छोड़ कर जाएगी। फिर बेटी पिता से कहती है, पापा आपने है पढ़ाया और चलना भी सिखाया। पापा आपने पढ़ाया और चलना भी सिखाया, आ जाते जब आंसू तो हमें आपने है हंसाया। आपकी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए मैं न रोऊंगी न चिल्लाऊंगी। जिस घर में भी जाऊंगी उसे स्वर्ग ही बनाऊंगी। जिस घर में जाऊंगी उसे स्वर्ग ही बनाऊंगी। पापा के आंगन में पली, पढ़ लिख कर आगे चली। बाबुल से दूर जा रही है घर के फूल की गली। बाबुल से दूर जा रही है घर के फूल की गली। धन्यवाद। चेतना तिवारी वाराणसी से। शहर की भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर ले चलती हूँ आपको गांव की ओर। मैं दृश्य खींचती हूँ, आप देखिएगा। गाँव में बसता है एक बचपन प्यारा। गाँव में बसता है एक बचपन प्यारा। फुर्सत हो तो जीने फिर से आ जाना। गाँव में बसता है एक बचपन प्यारा। फुर्सत हो तो जीने फिर से आ जाना। चकाचौंध का चढ़ता जाए जब पारा। चकाचौंध का चढ़ता जाए जब पारा। दो बूंद तुम चैन के पीने आ जाना। चकाचौंध का चढ़ता जाए जब पारा। दो बूंद तुम चैन के पीने आ जाना। ठंडी ठंडी पवन चली पुरवाई सी। लगता पापा ने लगवाई ऐसी सी। ठंडी ठंडी पवन चली पुरवाई सी। लगता पापा ने लगवाई ऐसी सी। और नलकूपों की बौछारों के आगे तो शावर की फुहारें हैं शर्माई सी। नलकूपों की बौछारों के आगे तो शावर की फुहारें हैं शर्माई सी। कथा कहानी कहते कभी न जो हारा। कथा कहानी कहते कभी न जो हारा। उधड़ा मन दादी का सीने आ जाना। कथा कहानी कहते कभी न जो हारा। उधड़ा मन दादी का सीने आ जाना। चकाचौंध का चढ़ता जाए जब पारा। दो बूंद तुम चैन के पीने आ जाना। पेड़ों पर आमों की बोरे महकाई। कोयल ने कुहू कुहू की है तान लगाई। ले गगरी बन घट पे एक गोरी
से सुर मिलाई। ते ककरी बन घट पे एक गोरी आई। सुर से सुर तालों से है ताल मिलाई। और यादों का उधड़ा जाए धागा सारा। जब यादों का उधड़ा जाए धागा सारा। तुर पाई तब सीने फिर से आ जाना। यादों का उधड़ा जाए धागा सारा। तुर पाई तब सीने फिर से आ जाना। चका चांद का चढ़ता जाए जब पारा। दो बूंद तुम चैन के पीने आ जाना। गाँव में बसता है एक बचपन प्यारा। फुर्सत हो तो जीने फिर से आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जी सर्वप्रथम तो मैं राज महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मंच को प्रणाम करते हुए माँ शारदी को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सबको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मैं श्रृंगार रस ही लिखता हूँ तो श्रृंगार रस की 4 कविताएँ 4 पंक्तियाँ हैं। आपका चेहरा भी श्रृंगार रस जैसा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं हूँ तो कोई काम क्यों नहीं करते। इन फिजाओं को मेरे नाम क्यों नहीं करते। आ रहा हूँ मैं हर रोज तेरी गलियों में। आ रहा हूँ मैं हर रोज तेरी गलियों में। घर बुलाने का इंतजाम क्यों नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली 4 पंक्तियों में मैं मतलब जो किसी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उसको शादी के बाद भी नहीं बुला पाते तो अगली 4 पंक्तियाँ मैं उनके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उनको भी यहाँ पे आने से पहले उनको सुना दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार है कि न तो वो दिन है और ना ही वो नज़ारे हैं। किसी तरह से हुए खुद को हम संभाले। हूँ इतना मुंतजिर मैं अब भी तेरे आने का। हूँ इतना मुंतजिर मैं अब भी तेरे आने का कि शादी होने पर भी लगते हम कुंवारे। बहुत बहुत शुक्रिया। और वह इसके बाद मैं श्रृंगार रस की एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी किस जी मतलब इस जी जी अभी इस कविता के माध्यम से आप मतलब एक जी एक नायक कैसे अपने नायिका की याद में जो कविता गा रहा है वो आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। बसी है यार सांसों में अभी तक यार वो लड़की। बहुत नायाब सी लगती है मेरा प्यार वो लड़की। बता दूं उस हंसी को मैं कि कितना प्यार करता हूँ। बता दूं उस हंसी को मैं कि कितना प्यार करता हूँ। मगर वो यार लगती है बड़े घर बार की लड़की। मगर वो यार लगती है बड़े घर बार की लड़की। मुझे बदनाम कर दो तुम, मुझे चाहे जो कह लो तुम। मुझे बदनाम कर दो तुम, मुझे चाहे जो कह लो तुम। उसे तुम कुछ नहीं कहना है मेरी जान वो लड़की। बहुत शुक्रिया। और कई चेहरे हैं दुनिया में हसीनों के मगर लेकिन। कई चेहरे हैं दुनिया में हसीनों के मगर लेकिन। मुझे तो यार लगती है बहुत दिलदार वो लड़की। मुझे तो यार लगती है बहुत दिलदार वो लड़की। और अगली पंक्तियों में मैं आप सब लोगों का साथ चाहूँगा।
कि इसमें मैंने तारीफ करी है उसकी कि करूं तारीफ क्या उसकी, फर्क इतना है दोनों में। फर्क करूं तारीफ क्या उसकी, फर्क इतना है दोनों में। मैं खुद को रात कहता हूँ, है मेरा चांद वो लड़की। बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं अंत में सब ठाकुर की महफिल की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। अर्जुन राणा झांसी से। मुझको देखती है तो अपनी जुल्फें संवारती है, मुझको देखती है तो अपनी जुल्फें संवारती है, मेरी याद में हर लम्हा गुजारती है। क्या बात है? मुझको देखती है तो अपनी जुल्फें संवारती है, मेरी याद में हर लम्हा गुजारती है। और मैं ये कैसे कह दूं कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं ये कैसे कह दूं कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। एक लड़की है जो मुझ पे जान वारती है। बहुत 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 आगे बढ़ें उससे पहले मैं राज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर को मैंने हमेशा यूट्यूब पर देखा है, आज साक्षात देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के अगली कड़ी में 4 मिसरे और मैं रखता हूँ। उसमें ऐसा है कि थोड़ा यूनिक है। इश्क में भी कानून बनाए जाएं, इश्क में भी कानून बनाए जाएं, वादों के स्टैम्प पर दस्तखत कराए जाएं। इश्क में भी कानून बनाए जाएं, वादों के स्टैम्प पे दस्तखत कराए जाएं, और रकीब की छुअन पे आए OTP फोन पे, रकीब की छुअन पे आए OTP फोन पे, इश्क भी आधार से लिंक कराए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी सिलसिले में अगली कड़ी में कि मुस्कुराहट झूठी है, मैं तिल तिल मर रहा। मुस्कुराहट झूठी है, मैं तिल तिल मर रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ जिंदगी कैसे बसर कर रहा हूँ। मुस्कुराहट झूठी है, मैं तिल तिल मर रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ जिंदगी कैसे बसर कर रहा हूँ। और गली गली खाए हैं तानों के थपेड़े हमने, गली गली खाए हैं तानों के थपेड़े हमने, यूं ही नहीं मैं शायरी कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। करके मीठी बातें यूं ना मुस्कुराया करो, करके मीठी बातें यूं ना मुस्कुराया करो, दिल में सच्चाई है तो आंखों से आंखें मिलाया करो। करके मीठी बातें यूं ना मुस्कुराया करो, दिल में सच्चाई है तो आंखों से आंखें मिलाया करो। और जो मिलता है छोड़ जाता है अधर में, जो भी मिलता है छोड़ जाता है अधर में, साथ चल सको तो कंधे से कंधा मिलाया। और ख्वाहिश इतनी कि मुकम्मल होंगे ख्वाब एक दिन, ख्वाहिश इतनी कि मुकम्मल होंगे ख्वाब एक दिन, मगर कभी टूटने लगूं तो गले लगाया करो। अंत में सिर्फ 4 लाइनों के साथ मैं अपनी जगह लूँगा, और वो ये 4 मिसरे हैं बहुत ही अच्छे हैं इस मामले में कि अटकी रही जुबां पे वो बात बताई जाएगी। यथार्थ सत्य है, अटकी रही जुबां पे वो बात बताई जाएगी, किस नस्ल के हो तुम तुम्हारी जात बताई जाएगी। अटकी रही जुबां पे वो बात बताई जाएगी, किस नस्ल के हो तुम तुम्हारी जात बताई जाएगी। और सगे के लिए मरना या किसी, सगे के लिए मरना या किसी महबूब के लिए, सगे के लिए मरना या किसी महबूब के लिए, एक दिन तुम्हारी औकात बताई जाएगी। अवधेश अहम लखनऊ से। सबसे पहले मैं ठाकुर की महफिल के सभी सदस्यों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके जरिए हमें महफिल में शामिल होने का सहयोग प्राप्त हुआ। तो टाइम बचाते हुए आइए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ।
लो आया हूँ मैं हक हर अदा कराने को। लो आया हूँ मैं हक हर अदा कराने को। उलझ रही दुनिया से आगे आकर देश बचाने को। उलझ रही दुनिया से आगे आकर देश बचाने को। क्राइम हर एक खत्म हुआ, एक कर्म ने ऐसा जगाया है। क्राइम हर एक खत्म हुआ, एक कर्म ने ऐसा जगाया है। झुकने वालों तन के कहो अब अपना टाइम आया है। झुकने वालों तन के कहो अब अपना टाइम आया है। जितने मुलाजिम हैं मजबूर उनके दुख को दूर करेंगे। जितने मुलाजिम हैं मजबूर उनके दुख को दूर करेंगे। बेशक गम देती हो दुनिया मरहम बन मजबूत करेंगे। बेशक गम देती हो दुनिया मरहम बन मजबूत करेंगे। क्योंकि हाय नहीं ले सकता अपने देशवासियों का। क्योंकि हाय नहीं ले सकता अपने देशवासियों का। इन पर अगर समस्या आई किया कोई ना जो हम करेंगे। इन पर अगर समस्या आई किया कोई ना जो हम करेंगे। बहुत बढ़िया। तो 2 लाइन और जोड़ना चाहता हूँ इसमें। चलो आज फिर काम इंसा के आए। चलो आज फिर काम इंसा के आए। मुसीबत घड़ी साथ उसका निभाए। यही तो हमारा तुम्हारा करम है। जिसे छोड़ दुनिया में सब कुछ भरम है। हम हरगिज नहीं ये हरम होने देंगे। हम हरगिज नहीं ये हरम होने देंगे। किसी भी तरह ना धर्म खोने देंगे। जय हिंद से सब। आप सभी को प्रणाम। मैं साहिल रजा शरीन सोनभद्र से आज यहाँ ठहाकों की महफिल में उपस्थित हूँ। सबसे पहले ठहाकों की महफिल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने इतना अच्छा मंच दिया। आइए शुरू करता हूँ अपना शेर। देखते हैं कि हवा हम गैर को मंजिल नहीं रखते हैं। हवा हम गैर को मंजिल नहीं रखते हैं। किसी के भी बदन पर तिल नहीं रखते हैं। किसी के भी बदन पर तिल नहीं रखते हैं। है इरादा पाना ज़माने से तुझे। है इरादा पाना ज़माने से तुझे। नहीं तो हम कभी ये दिल नहीं रखते हैं। नहीं तो हम कभी ये दिल नहीं रखते हैं। और शेर देखें कि हमारी लड़ाई तू जीत सकता था। हमारी लड़ाई तू जीत सकता था। जवानी हम ही से बीत सकता था। हमारी लड़ाई तू जीत सकता था। जवानी हम ही से बीत सकता था। ज़रूरत थी नहीं तकलीफ़ करने की। ज़रूरत थी नहीं तकलीफ़ करने की। मुझे मारे बिना तू जीत सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखें कि इंसाफ पसंद है वो तो इंसाफ करे। इंसाफ पसंद है तो वो इंसाफ करे। मुझसे ख़ता हुई है मुझे माफ़ करे। मुझसे ख़ता हुई है मुझे माफ़ करे। उससे कब्ल कि मैं उसके बदन चूमूं। उससे कब्ल कि मैं उसके बदन चूमूं। उससे कहो अपना जहन साफ़ करे। बहुत बहुत शुक्रिया। उससे कहो अपना जहन साफ़ करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर देखें कि
साजिशे मोहब्बत में अब बयान देना है, साजिशे मोहब्बत में अब बयान देना है। दिल नहीं घर का भी उसे कमान देना है, दिल नहीं उसे घर का भी कमान देना है। हर पल तेरी यादों में बसर जवानी की, हर पल तेरी यादों में बसर जवानी की। जाना तुझे भूलना यानी जान देना है, जाना तुझे भूलना यानी जान देना है। और आखिरी शेर देखें कि एक तन्हा आप ही हैं इसकी जागीरदार, एक तन्हा आप ही हैं इसके जागीरदार। साहिबा अब यहाँ किसको मकान देना है, साहिबा अब यहाँ किसको मकान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। माँ मेरे हौसले की तू उड़ान है, कर्जदार है तेरे मुझ पे एहसान है। माँ मेरे हौसले की तू उड़ान है, कर्जदार है तेरे मुझ पे एहसान है। जब तलक है तू मुझको आस है, नस नस में खुशी का एहसास है। माँ रब के पहले कि तू अजान है, माँ मेरे हौसले की तू उड़ान है, कर्जदार है तेरे मुझ पे एहसान है। अच्छे बुरे का तालीम दिया तुमने, हो के साबित कदम पूरे करूं सपने। हिम्मत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, बचपन से तुमने यही मुझको दी है। क्या करूं इबादत तू भगवान है, माँ मेरे हौसले की तू उड़ान है, कर्जदार है तेरे मुझ पे एहसान है। मुझे नेक चलन का सदा ख्याल हो, गम की बारिशों में जो भी हाल हो। मुफलसी में जिंदगी महफूज है, गली से शहर तक एक गूंज है। मेरे जिंदगी का तू पहचान है, माँ मेरे हौसले की तू उड़ान है, कर्जदार है तेरे मुझ पे एहसान है। एक मैं रियल घटना पे लिखा हूँ 2 शेर, एक छोटी सी गज़ल सुनाता हूँ। एक लड़का जो कमाने जाता है, उसका हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है आपके जून महीने में, तो मैं इस पे लिखा हूँ। परदेस हम गए थे, हाँ हाँ, परदेस हम गए थे रोटी के जुगाड़ में, हाँ रोटी के जुगाड़ में, हाँ रोटी के जुगाड़ में। परदेस हम गए थे, हाँ हाँ, परदेस हम गए थे रोटी के जुगाड़ में, हाँ रोटी के जुगाड़ में, हाँ रोटी के जुगाड़ में। खुदा ने जाल बिछा रखा था मुफलसी के आड़ में, कैसे बच के निकलूं, हाँ हाँ, कैसे बच के निकलूं। कोई मुझे तरकीब दे, कोई मुझे तरकीब दे, कोई मुझे तरकीब दे। कैसे बच के निकलूं, कोई मुझे तरकीब दे। जीना मैं चाह रहा अपने हर हाल में, परदेस हम गए थे रोटी के जुगाड़ में। एक शेर और सुनाना छोटा सा।
उसके ठोकरों की कीमत खुदा तू बताएगा। उसके ठोकरों की कीमत खुदा तू बताएगा। मेरे बेवा की जिंदगी गुलजार कैसे कर पाएगा। खुद गर्ज होके हाँ हाँ खुद गर्ज होके तेरी इबादत नहीं की थी। मेरे अयाल होने का मतलब तू क्या समझ पाएगा। ग्राहकों की महफिल को धन्यवाद। नमस्कार, मैं मयंक बनारसी। आज मैं ठाकों की महफिल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मंच लगाया जिस पे सभी कलाकार अपनी बातों को कह सकते हैं। तो आज हम ध्यान दीजिए, अशोक चक्रधर की लिखी हुई एक छोटी सी कविता सुनाएंगे। कविता का शीर्षक है तमाशा। आप ध्यान दीजिए और पूरा का पूरा साथ दीजिए कि दूर मंजिल तू चला क्या होगा, तुझको किस्मत ने छला क्या होगा। दूर मंजिल तू चला क्या होगा, तुझको किस्मत ने छला क्या होगा। अच्छे परिणाम काम में आ जाएंगे, इन लकीरों से भला क्या होगा। तो चलिए मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ और आपके सामने एक माजमा लगाता हूँ। हालांकि ये तमाशा कविता से बहुत दूर है। दिखाऊं साहब, मंजूर है? दोस्तों, ये मत कहना कि कवि होके माजमा लगा रहा है, कविता सुनाने के बजाय यूं ही बहला रहा है। दरअसल पापी पेट का सवाल है और देश का ये हाल है कि कवि अब मजमा लगाने को मजबूर है। दिखाओ साहब, मंजूर है? हाँ, तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आपने हाँ कहा, बहुत अच्छा किया। तो देखिए, मेरे हाथ में 3 टेस्ट ट्यूब है। कहाँ है? गौर से देखिए, मन की आंखों से, कल्पना की पाखों से देखिए। देखिए, यहाँ है। तमाशा देखते वक्त दरिया दिल रही है। उंगलियां नहीं, इसे टेस्ट ट्यूब कहिए, टेस्ट ट्यूब कहिए। आप मेरे श्रोता हैं, मेरे दर्शक हैं, मेरे पाठक हैं, मेरे रहनुमा हैं, मेरे सुहाग हैं, मेरे महबूब हैं। अब बताइए ये क्या है? तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आपने उंगलियों को भी टेस्ट ट्यूब बताया, बहुत अच्छा किया। तो अब बताइए इनमें क्या है, बताइए इनमें क्या है। क्या आपको साफ सूंघ गया है? टेस्ट ट्यूब दिखती है, अंदर का माल नहीं दिखता है? आपके भोलेपन में भी यही दिखता है। खैर भाई साहब, छोड़िए, अपना ध्यान इधर मोड़िए। मैं ही बताता और मुद्दे पर आता हूँ। इनमें खून है। हाँ भाई साहब, हाँ बिरादर, हाँ माई बाप, हाँ गॉडफादर। पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का, तीसरे में सिख का खून है। और हिंदू मुसलमान में तो आजकल बड़ा ही जुनून है। तो जो भी आज इन तीनों का फर्क बताएगा, आज इस कवि की कमाई ले जाएगा। तो बताइए, सबको मौका है, सबको बोलने की आज़ादी है। खरा खेल फरक्काबाजी है, न जालसाजी है, न धोखा है। फिर से कह रहा हूँ, बताइए साहब, मौका है। हाँ तो दोस्तों, फ़र्क है। अब देखिए फ़र्क क्या है। फ़र्क है तभी तो समाज का बेड़ा गर्क है। रगों में नहीं रहता है, धधकता है, खौलता है, सड़कों पर बहता है। फ़र्क नहीं होता तो दंगे फसाद नहीं होते। फ़र्क नहीं होता तो दंगों के बाद लोग नहीं रोते। फ़र्क नहीं होता तो गर्म हवाएं नहीं होती। और फ़र्क नहीं होता तो अचानक विधवाएं नहीं होती। देश में जगह जगह हत्याओं का मॉनसून है। ओलों की जगह हड्डियां हैं, पानी की जगह खून है। तो ये दंगे फसाद करने वाले आतंकवादी ही बताए, अगर उनमें थोड़ी सी हया है, क्या उनको सांप सूंघ गया है? और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का, तीसरे में सिख का खून है। तो अगर उल्टा बता देता तो कैसे बताते? कौन सा किसका है, कैसे पता लगाते? और दोस्तों, डर मत जाना अगर डरा दूँ। अगर यही खून मैं किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के आगे गिरा दूँ, तो है कोई माइकलाल जो अंतर बता दे? है कोई मुल्ला, है कोई पंडित, है कोई ग्रंथी जो ग्रंथियाँ सुलझा दे? फर्श पर बिखरा पड़ा है। पहचान बताइए, कौन मलखान, कौन सिंह, कौन खान? बताइए। अभी फॉरेंसिक विभाग वाले आएंगे, जमे हुए खून को नाखूने से उठाएंगे, नमूने ले जाएंगे, उसका ए, उसका बी, उसका B+ बताएंगे।
पर क्या ये बताना उनके बस का है कि कौन सा खून किसका है? जाति की पहचान बताने वाला, गोत्र की पहचान बताने वाला, कौम की पहचान बताने वाला क्या कोई माइक्रोस्कोप है? वो नहीं बता सकते, पर मुझे तो आपसे होप है। बताइए बताइए, और आज इस कवि की एक दिन की कमाई ले जाइए। हाँ तो मैं अब इन खून को स्टोव पे रखता हूँ। खून खौलेगा, बवाल आएगा। जी हाँ भाई साहब, खून में उबाल आएगा। नीचे से गर्मी दो ना तो खून सूखता है, किसी का खून जलता है, किसी का खून थम जाता है, किसी का खून जम जाता है। फ्रिज में डालो, खून जम जाएगा। सीख डाल के निकालो, आइसक्रीम का मजा आएगा। आप खाएंगे भैया आइसक्रीम? आप खाएंगे? मुझे पता है आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आप इंसान हैं। पर हमारे मुल्क में तो कुछ दरिंदे हैं, हैवान हैं, वो खाते हैं आइसक्रीम, वो खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, और अपनी हवस के लिए आदमी से आदमी को लड़ाते हैं। वो खाते हैं भाई साहब, वो खाते हैं। उन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, उन्हें मीठी लोरियों का सुर नहीं भाता है, कलाई की चूड़ियों से उनका नहीं कोई मतलब, मांग के सिंदूर से उनका नहीं कोई नाता है। उन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, उन्हें मासूम बच्चों पे रहम नहीं आता है। अरे मंदिर के आगे बच्चों के बस्ते, मस्जिद के आगे टूटी हुई चप्पलें, गली गली में बम और गोले, कोई इनसे क्या बोले? इनके आगे शासन भी सर झुकाता है। इन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, इन्हें मासूम बच्चों पे रहम नहीं आता है। अरे गुरु सबका गॉड, सबका सबका विधाता है, पर इन्हें तो अलगाव ही सुहाता है। इन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, इन्हें मासूम बच्चों पे रहम नहीं आता है। हाँ तो कोई धोती पहनता है, कोई पैजामा, तो किसी के पास पतलून है, पर उसके अंदर भी वही खून है। साड़ी में माँ जी, सूट में बहन जी, बुरखे में खातून है, पर उसके अंदर भी वही खून है। तो क्यों अलग विधेयक है, क्यों अलग कानून है? पर छोड़िए, आप तो खून का फर्क बताइए, अंतर क्या है अपना तर्क बताइए। क्या पहला नीला, दूसरा हरा, तीसरा पीला है? जिससे पूछो वो यही कहता है कि सबके अंदर लाल रंग बहता है, और यही इस तमाशे की टेक है कि रगों में रहता हो या सड़कों पे बहता हो, लहू का रंग एक है। हाँ तो दोस्तों अब मैं जाता हूँ, और जाते जाते एक अंतिम बात दोहराता हूँ कि जब लहू का रंग एक है, लाल है, तो एक माई के लालों के तरह रहे, वक्त के आवारा बहाव में ना बहे, मजहब, जात, बिरादरी, खानदान भूल जाएं, खूनदान पहचाने कि किस खूनदान के हैं, इंसान के हैं या हैवान के हैं। और इस तमाशे वाले की अंतिम इच्छा यही है कि खून सड़कों पर न बहे, वो तो धमनियों में दौड़े, रगों में रहे। खून सड़कों पर न बहे, खून सड़कों पर न बहे, खून सड़कों पर न बहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। आज ठाकुर की महफिल में राज बनारसी जी ने जो ये महफिल सजाई है, उसमें उपस्थित होने का मौका मिला। राज बनारसी जी और ठाकुर की महफिल के सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले हास्य व्यंग की 4 लाइनें दे करके एक गज़ल के 4-5 शेर पढ़ देंगे, ऐसा है, ठीक है। तो सर पर जूता पड़ते रहना अच्छा है, सर पर जूता पड़ते रहना अच्छा है, अब बालों का भी झड़ते रहना अच्छा है। हालांकि यहाँ तो सब लोग बढ़िया है, किसी का बाल नहीं झड़ा है। तो सर पर जूता पड़ते रहना अच्छा है, बालों का भी झड़ते रहना अच्छा है। जिंदा रखना हो अगर प्यार मोहब्बत को, जिंदा रखना हो अगर प्यार मोहब्बत को, पति पत्नी का लड़ते रहना अच्छा है, पति पत्नी का लड़ते रहना अच्छा है। तो अब एक गज़ल के 2-4 शेर देख लें। पढ़ के हम इश्क में कबीर हुए, ढाई आखर पे प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कबीर की वाणी है। तो पढ़ के हम इश्क में कबीर हुए, गोया गालिब फिरा कमीर हुए। पढ़ के हम इश्क में कबीर हुए, गोया गालिब फिरा कमीर हुए। शायरी कर के हम
अमीर हुए। शायरी कर, हम शायरों के पास यही धन है, शायरी कर के हम अमीर हुए और अशार दिल के पीर हुए, और अशार दिल के पीर हुए। माफिया और कुछ लुटेरे भी, माफिया और कुछ लुटेरे भी सिर्फ चेहरे से हैं फकीर हुए, सिर्फ चेहरे से हैं फकीर हुए। वे सलामत रहे सियासत में, वे सलामत रहे सियासत में। तिकड़ मियाज के वजीर हुए, तिकड़ मियाज के वजीर हुए। ये दिलाधा अभी भी है बाकी, बालों पे ना जाइए, उम्र मत देखिए। ये दिलाधा अभी भी है बाकी, और आधे से हम फकीर हुए, और आधे से बोझ माँ बाप का उठाए कौन, बोझ माँ बाप का उठाए कौन। बेटे जुल्फों के हैं असीर हुए, असीर माने बंदी, बेटे जुल्फों के हैं असीर हुए। और आखिरी शेर काशी में है तो उसका भी फर्ज अदा करना पड़ता है कि पाप कैसे हमारे धोएगी, पाप कैसे हमारे धोएगी। दूर गंगा से अब है नीर हुए, दूर गंगा से अब है नीर हुए। धन्यवाद ठाकुर की महफिल में अवसर देने के लिए भाई बनारसी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं ठाकुर की महफिल को धन्यवाद देता हूँ, और राज बनारसी जी ने जो आज इंद्रधनुषी छटा यहाँ फैलाई हुई है वाकई कमाल की है। तो मैं अपनी चंद कविता से शुरुआत करता हूँ। मैं प्रेम लिखूंगा, मैं भाव लिखूंगा, मैं प्रेम लिखूंगा, मैं भाव लिखूंगा। प्रेम की प्रकृति का मैं हर स्वभाव लिखूंगा, प्रेम की प्रकृति का मैं हर स्वभाव लिखूंगा। गुनगुनी धूप लिखूंगा, मैं बारिश की बूंद लिखूंगा। गीले कर दे जो एहसासों को वो मैं हर गीत लिखूंगा। इजहार भी लिखूंगा, मैं तो एतबार भी लिखूंगा। कर लो जो तुम मुझसे तो अपना रहबर समझ लूंगा। मृदुलता भी लिखूंगा, मैं तो नखरा भी लिखूंगा। मृदुलता भी लिखूंगा, मैं तो नखरा भी लिखूंगा। घुल जाए अगर तू मुझ में तो तेरी प्रतीक्षा भी कर लूंगा। घुल जाए अगर तू मुझ में तो तेरी प्रतीक्षा भी कर लूंगा। सादगी भी लिखूंगा, मैं तो श्रृंगार भी लिखूंगा। नम हो जाए तेरी आंखें तो तेरे लब पे मुस्कान रख दूंगा। माथे की बिंदिया लिखूंगा, पैरों के पाजेब लिखूंगा।
पहने मेरे नाम की चूड़ी तो तेरे आंखों का काजल बन जाऊंगा। तुझे बाबू भी लिखूंगा, तुझे सोना भी लिखूंगा, तुझे बाबू भी लिखूंगा, तुझे सोना भी लिखूंगा। तू कहे तो तेरे खातिर अपना नाम बदल लूंगा। कश्में भी लिखूंगा, मैं तो वादे भी लिखूंगा। तेरी हर याद की पंखुड़ी के सहारे अपना प्रेम समर्पण लिखूंगा। रूठना भी लिखूंगा, मैं तो मनाना भी लिखूंगा। खोले जो तू दिल का दर्पण तो उसमें अक्ष निहारूंगा। अरे मैं नींद भी लिखूंगा, मैं तो सपने भी लिखूंगा। बेचैनी अगर तू मेरी समझ ले तो मैं सुकून भी लिखूंगा। जुदाई भी लिखूंगा, मैं तो मिलन भी लिखूंगा। संगम कर ले जो तू मुझसे तो मैं भवसागर भी लिख दूंगा। संगम कर ले तू मुझसे तो मैं भवसागर भी लिख दूंगा। बीज तेरे मन में जो प्रेम का अंकुरित होने लगे, पुलकित कर दे तू जो, पुलकित कर दे तू जो हर पल मैं पुलकित कर दे तू जो हर पल तो मैं पुष्प प्रफुल्लित लिखूंगा। पुलकित कर दे तू तो हर पल मैं पुष्प प्रफुल्लित लिखूंगा। यादें भी लिखूंगा, मैं तो इरादे भी लिखूंगा। यादें भी लिखूंगा, मैं तो इरादे भी लिखूंगा। अगर छू ले तू मेरे हृदय का कोना तो मैं प्रेम स्पर्श की स्वीकृति भी लिख दूंगा। प्रेम सत्य है, प्रेम अटल है, प्रेम सत्य है, प्रेम अटल है। प्रेम करता सदा भाव विहल है, इसीलिए तो कहता हूँ मैं प्रेम लिखूंगा, मैं भाव लिखूंगा। प्रेम की प्रकृति का मैं हर स्वभाव लिखूंगा। बहुत बढ़िया संजय जी, क्या बात है। इस मंच को प्रणाम करते हुए मैं इन सभी काव्य सर्जकों के बीच एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत है उपेंद्र जी। एक प्रयास है और जिसका शीर्षक है प्रेमी की वेदना। अरे मेरे पीछे तूने एक कहानी छोड़ गई, मेरे पीछे तूने एक कहानी छोड़ गई। जाते जाते छोटी सी निशानी छोड़ गई। हाँ, जाते जाते छोटी सी निशानी छोड़ गई। आगे कहता है प्रेमी, पूरी रात छतों से मैं तारों की गिनती करता हूँ, एक बार झलक दिखला जा यही मैं विनती करता हूँ। इस जिगर में खंजर घोंप नादानी कर गई, इस जिगर में खंजर घोंप नादानी कर गई। मेरे पीछे छोटी सी निशानी छोड़ गई, मेरे पीछे छोटी सी निशानी छोड़ गई। अपनी नंगी आँखों से मैं टूटा हुआ दिल सिलता हूँ, अपनी नंगी आँखों से मैं टूटा हुआ दिल सिलता हूँ।
उजड़े हुए चमन को मैं धीरे धीरे सिंचता हूँ। उजड़े हुए चमन को मैं धीरे धीरे सिंचता हूँ। इस दीवाने को मरता मेरी दीवानी छोड़ गई। इस दीवाने को मरता मेरी दीवानी छोड़ गई। मेरे पीछे छोटी सी निशानी छोड़ गई। हाँ, मेरे पीछे छोटी सी निशानी छोड़ गई। हाथ लिए फिरता हूँ, बस एक एक दिन गिनता हूँ। हाथ लिए फिरता हूँ, बस एक एक दिन गिनता हूँ। सीने से लगा कर मैं होठों से चुमता हूँ। सीने से लगा कर मैं होठों से चुमता हूँ। क्या तुम तो गई पर कानों की कानवाली छोड़ गई। तुम तो गई पर कानों की कानवाली छोड़ गई। मेरे पीछे छोटी सी निशानी छोड़ गई है। मेरे पीछे छोटी सी निशानी छोड़ गई है। मेरे पीछे छोटी सी निशानी छोड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ और ठहाकों की महफिल इस टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने लगातार तीसरी बार मुझे यहाँ पर मौका दिया। मेरी एक छोटी सी कविता जो गांव और शहर को छूती हुई है, तो शुरू करते हैं। शहर कितना भी अच्छा हो, हमारा गांव पहले है। शहर कितना भी अच्छा हो, हमारा गांव पहले है। गति के आधुनिक युग में हमारे पाँव पहले हैं। गति के आधुनिक युग में हमारे पाँव पहले हैं। नए रास्ते, नई मंजिल, वो दरिया और वो साहिल। नए रास्ते, नई मंजिल, वो दरिया और वो साहिल। चलो तुम ही जहाजों से, हमारी नाव पहले है। चलो तुम ही जहाजों से, हमारी नाव पहले है। शहर की आपधापी हमको खुद से दूर कर देती। शहर की आपधापी हमको खुद से दूर कर देती। सुकून के पल में बरगद की वो प्यारी छाँव पहले है। सुकून के पल में बरगद की वो प्यारी छाँव पहले है। मैले कपड़े, टूटी चप्पल पहन कर घूमे हैं मेले। मैले कपड़े, टूटी चप्पल पहन कर घूमे हैं मेले। सुकून के रास्ते में वो हमारा गांव पहले है। सुकून के रास्ते में वो हमारा गांव पहले है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरण में प्रणाम करता हूँ। ठहाकों की महफिल के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
इस शो के होस्ट कविराज बनारसी भाई का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कविता आरंभ करने से पहले आपके सामने एक दृश्य रखता हूँ, वो है कॉलेज का पहला वर्ष। अब सीधे सीधे 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, आपसे जुड़ता हूँ, सुनिएगा सर। लड़की नहीं वो अप्सर आई कॉलेज में, खबर वो पूरी छा गई सबकी नॉलेज में। जब नजर मिली उससे हटी नहीं मेरी, जब नजर मिली उससे हटी नहीं मेरी। अधीर हो गया ये दिल 18 की एज में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं कविता आरंभ करता हूँ, सुनिएगा। लब काला किट पॉकेट में लेकर आई थी मिलने, लब काला किट पॉकेट में लेकर आई थी मिलने। मन का भंवरा पैरों से भी तेज लगा था चलने, मन का भंवरा पैरों से भी तेज लगा था चलने। अब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे बस मुझको था जल्दी। जाकर देखा तो वहाँ पर लगा था भारी गर्दी। सोच लिया था ऐसा कि मिलना होगा अब कैंसिल। बात बात पर बात बनाया किया समस्या हैंडल। झट से बातें मान गई तो, झट से बातें मान गई तो लगा सभी को खलने। तभी से सहेली उसकी हमको लगी देख कर जलने, तभी से सहेली उसकी हमको लगी देख कर जलने। मन का भंवरा पैरों से भी तेज लगा था चलने। चेहरे पर घुंघराले बाल गजब के थे स्टाइल। सब कहते थे बना ले उसको अपने प्यार का फाइल। देती भाव न बात करे समझे ना दिल का दिल। हर समय सुरक्षा करता उसका बायां गाल का तिल। कॉलेज के सभी लड़कों का, कॉलेज के सभी लड़कों का लगा था दिल पिघलने। जिससे हंसकर बातें कर दे लगते सभी उछलने, जिससे हंसकर बातें कर दे लगते सभी उछलने। मन का भंवरा पैरों से भी तेज लगा था चलने। अब हम दोनों की आपस में और बढ़ने लगा था रुचि। पहले साल की पेपर की तभी लगा बोर्ड पर सूची। मौसम प्यार का खत्म हुआ पेपर की करे तैयारी। प्यार कभी और कर लेंगे अभी उम्र बची है सारी। यही उगता सूरज धीरे धीरे, यही उगता सूरज धीरे धीरे जा रहा है ढलने। यही उगता सूरज धीरे धीरे जा रहा है ढलने। एक बात और आप सबसे कह सकता हूँ, एक कविता की आखिरी लाइन है जो हर एक इंसान के मुंह से निकलता है, चाहे उसके जीवन में प्यार आया हो या ना आया हो। मैं कविता पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। यही उगता सूरज धीरे धीरे जा रहा है ढलने। ऐ यार प्यार सब झूठा है हम चले पढ़ाई करने। ऐ यार प्यार सब झूठा है हम चले पढ़ाई करने। ऐ यार प्यार सब झूठा है हम चले पढ़ाई करने। बहुत बहुत धन्यवाद।
टीम ठहाकों की महफिल का बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और ये सावन का महीना भी चल रहा है और हम लोग बाबा के दरबार में भी खड़े हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं कि इस तितर बितर जीवन में हम योग और ध्यान कर रहे हैं। इस तितर बितर जीवन में हम योग और ध्यान कर रहे हैं। ये शिव की नगरी और हम शिव भक्त आज हम विस्पान कर रहे हैं। न चिंता न चिंतन, न चिंता न चिंतन, ये चारों धाम का आंगन। न चिंता न चिंतन, ये चारों धाम का आंगन। इनका हम हृदय से सम्मान कर रहे हैं। ये शिव की नगरी और हम शिव भक्त आज हम विस्पान कर रहे हैं। ये कर्णमणिका घाट, ये कर्णमणिका घाट जहाँ मृत्यु को जीवन मिले दिन रात। ये कर्णमणिका घाट जहाँ मृत्यु को जीवन मिले दिन रात। माथे पे मलकर देह की राख, माथे पे मलकर देह की राख, इनको हम प्रणाम कर रहे हैं। ये शिव की नगरी और हम शिव भक्त आज हम विस्पान कर रहे हैं। ये त्रिशूल, ये डमरू, ये जटा, ये सांपों की माला। ये त्रिशूल, ये डमरू, ये जटा, ये सांपों की माला। पीकर प्रभु दुख हरते हैं हमारे दुखों का प्याला। ऐसे भोले के चरणों में फैज अपना जीवन अनुदान कर रहे हैं। ये शिव की नगरी और हम शिव भक्त आज हम विस्पान कर रहे हैं। अगर एक छोटा सा गज़ल देखिएगा कॉलेज का कि बड़ा आराम था, बड़ा आराम था, वो थी मैं था, मेरे लबों पे उसके लबों का जाम था। बड़ा आराम था। वो देखना रोज़ उसे ख्वाबों में सुबह मिलने की आजमाइश। वो देखना रोज़ उसे ख्वाबों में सुबह मिलने की आजमाइश। न कोई और तलब न कोई और ख्वाहिश, छत के किनारे पे उसका कपड़े सुखाना। इश्क बाजी का पूरा इंतजाम था। बड़ा आराम था। वो संडे का उसका मेरे घर आना, अपने भाई से करके फेयर कॉपी का बहाना। मेरी मम्मी की उस पे तीखी नज़रें, पापा का मुझको आँख दिखाना। मेरी मोहब्बत का हर रोज़ इम्तिहान था। बड़ा आराम था। वो एक दिन नहीं तेरा आना कॉलेज और वो मेरा दीवानापन। वो तेरा एक दिन नहीं आना कॉलेज और मेरा दीवानापन। हाथ में किताब इंग्लिश की और वो क्लास का सूनापन। हाथ में किताब इंग्लिश की और वो क्लास का सूनापन। लंच में बरस पड़ती थी मेरी भीगी पलकें। तेरी यादों का मिलता ऐसा इनाम था। बड़ा आराम था। मैं था, वो थी, मेरे लबों पे उसके लबों का जाम था। बड़ा आराम था। और ये जो इसका मक्ता है, खैर सबके साथ ना हो, हुआ मेरे साथ। आई ऐसी सुबह रूठा मुझसे मेरा खुदा। आई ऐसी सुबह रूठा मुझसे मेरा खुदा। खून से भीगी बहती हवा, कफन से वो लिपटी देती रही मुझको यही सदा। फैज तुम मेरे ही रहना, फैज तुम मेरे ही रहना। मेरी मोहब्बत का यही अंजाम था। बड़ा आराम था। मैं था, वो थी, मेरे लबों पे उसके लबों का जाम था। बड़ा आराम। कब तेरा कॉल आएगा, कब तेरा कॉल आएगा, कब खुशियों भरी अजान होगी। कब तेरा कॉल आएगा, कब खुशियों भरी अजान होगी। कब हम तेरे लब चूमेंगे, कब मोहब्बत वाली नमाज होगी। कब तेरा कॉल आएगा, कब मिलेगा सुकून मेरे दर्द को तेरी बाहों में। कब मिलेगा सुकून मेरे दर्द को तेरी बाहों में। कब तू होगी मेरे रूबरू, कब तेरे हाथों में मेरी जान होगी। कब तेरा कॉल आएगा, कब खुशियों भरी अजान होगी। कब कहोगे गुड मॉर्निंग जानू, कब कहोगे गुड मॉर्निंग जानू। कब पूछोगे दोपहर में खाना खाए, कब पूछोगे दोपहर में खाना खाए। कब एक ही चादर में हम दोनों की शाम होगी। कब तेरा कॉल आएगा, कब खुशियों भरी अजान होगी। कब नींद से मुझको जगाओगे, कब नींद से मुझको जगाओगे। कब अपनी जुल्फ़े मेरे चेहरे पे बिखराओगे। कब कहोगे सोना मत मैं अभी कॉल करती हूँ। कब कहोगे सोना मत मैं अभी कॉल करती हो। कब मेरे सब्र की इम्तिहान होगी। कब तेरा कॉल आएगा, कब खुशियों भरी अजान होगी। कब मिलेगा मुझे सुकून, कब ख़त्म होगा तेरी यादों का सिलसिला। कब मुकम्मल ये दिल की अरमान होगी।
कब तेरा कॉल आएगा, कब खुशियों भरी अजान होगी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं महेंद्र कुमार राजस्थान से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ठहाकों की महफिल को, राज बनारसी जी को और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ कविताएं अपनी लिखी हुई सुना रहा हूँ। तुम्हें चाह के जिंदगी में कोई चाहत ना रही, तुम्हें चाह के जिंदगी में कोई चाहत ना रही, धड़कना छोड़ दिया दिल ने हमको, तेरी आदत ना रही, हमको तेरी वो आदत ना रही, हमको तेरी वो आदत ना रही। वो खुशियाँ पराई हो गई सारी, वो खुशियाँ पराई हो गई सारी, कभी हमने जिनकी तमन्ना की थी, कभी हमने जिनकी तमन्ना की थी, तमन्नाओं ने मचलना छोड़ दिया, तमन्नाओं ने मचलना छोड़ दिया, खुशियों की अब कोई हसरत ना रही, तुम्हें चाह के जिंदगी में कोई चाहत ना रही। वीराने हो गए वो गुलशन, वीराने हो गए वो गुलशन, हमारी चाहतों के जहाँ फूल खिलते थे, हमारी चाहतों के जहाँ फूल खिलते थे, फूलों ने खिलना छोड़ दिया, फूलों ने खिलना छोड़ दिया, कलियों में अब वो नज़ाकत ना रही, कलियों में अब वो नज़ाकत ना रही, तुम्हें चाह के जिंदगी में कोई चाहत ना रही। बहुत बहुत धन्यवाद राजवान जी का। और आज आपने सुना हमारे 10 होनहार कवियों को ठहाकों की महफिल की आज के इस मेगा एपिसोड में। और इस एपिसोड की बात क्या ही कहें, तरह तरह की कविताएं हुई। आज हमने सुना साहिल रजा को, रमाशंकर जी को, मयंक को, गिरीश पांडे को, संजय गुप्ता को, माधव राजभर को, उमंग यादव को, फैज राहत को, महेंद्र कुमार को, उपेंद्र यादव को, और इन सभी कवियों ने कमाल की प्रस्तुति की। और हम फिर जाएंगे, फिर आएंगे एक नए एपिसोड के साथ, जिसके लिए आप सभी को कहना होगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल।